हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पिगमेंट बेटा आपको पता है ये खास केमिकल होते हैं प्लांट्स के अंदर जो कि बने हुए हैं लिपिड्स के। ये लिपिड के जो मॉलिक्यूल हैं, ये पिगमेंट्स जो है, इनका काम होता है सनलाइट को प्लांट के अंदर लीफ के अंदर एब्जॉर्ब करना या फिर उसको रिफ्लेक्ट करना या ट्रांसफर करना। तो इसका काम यही है, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उसको स्टार्ट करना, उसको एनर्जी देना बाय एब्जॉर्बिंग द सोलर एनर्जी। तो पिगमेंट यही होती हैं। तो पिगमेंट जो है बेटा आपको पता है उनके टाइप भी होते हैं दो। एक है आपका क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो लाइट जो भी है इसको एब्जॉर्ब करने वाले कुछ मैटर होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं प्लांट के अंदर, जिनको हम कहते हैं पिगमेंट, जो कि लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं, जो क्या करते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। पिगमेंट्स जो है ये क्या करती हैं, लीफ के अंदर जो है सनलाइट जो है उसको एब्जॉर्ब भी करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, उन कलर को कुछ को ट्रांसफर भी करती हैं। यही इनका काम होता है। नेक्स्ट हम चलें तो भाई, जो लाइट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है सनलाइट की, वो हमने पहले भी पढ़ा था कि विजिबल लाइट है। अभी जो आपकी धरती तक जो पहुंच रही है ना, सूरज की जो रोशनी धरती तक जो पहुंच रही है, इस रोशनी को हम कहते हैं विजिबल लाइट, जो कि बनी हुई है 7 कलर की विबग्योर, जिसका पासवर्ड है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इनको एब्जॉर्ब करती है आपकी ये पिगमेंट्स, जिनको हम कहते हैं पिगमेंट, जो कि इनको एब्जॉर्ब करती हैं। डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट और डिफरेंट वेवलेंथ्स। डिफरेंट जो पिगमेंट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइट के स्पेक्ट्रम को या उसकी वेवलेंथ्स को। ऐसा नहीं कि हर एक पिगमेंट जो है सेम सेम तरह की वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही एब्जॉर्ब करती हैं, जो हम आगे थोड़ा देखते हैं। तो ये क्या करती है, कन्वर्ट इन लाइट एनर्जी करती है इनटू केमिकल एनर्जी। पिगमेंट्स जो है सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज के अंदर, CO2 और पानी को मिलाती हैं आपस में, ऐसे ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी या फूड एनर्जी या ग्लूकोज के अंदर। तो यही आपकी ये दो तरह की पिगमेंट, एक क्लोरोफिल है, दूसरा है कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल जो है ना बच्चों, इसके 5 टाइप होते हैं, क्लोरोफिल A B C D E। अब ये पांचों टाइप जो है ना मौजूद प्लांट के अंदर नहीं है, ये पांचों टाइप मौजूद होते हैं एल्गी के अंदर। प्लांट जो होते हैं उसके अंदर दो तरह के क्लोरोफिल होते हैं, एक है क्लोरोफिल ए, दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो इसका फार्मूला है C55H72O5N4Mg, यानी कि क्लोरोफिल ए जो है ये बना हुआ है 55 कार्बन के एटम का, 72 हाइड्रोजन के एटम, 5 ऑक्सीजन, 4 नाइट्रोजन और एक मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल बी बना हुआ है C55H72O6N4Mg। ये होती है इसकी कंपोजिशन। अब क्लोरोफिल ए और बी में कोई फर्क नहीं है सिवाय एक फंक्शनल ग्रुप के। जैसे देखें बेटा, क्लोरोफिल जो ए है उसमें होता है मिथाइल ग्रुप CH3 होता है, तो क्लोरोफिल जो बी है उसमें होता है अल्डिहाइड ग्रुप। अब ये कैसे है, बहुत सिंपल है, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं। देखें बेटा, तो क्लोरोफिल के अंदर देखें मैग्नीशियम के एटम कितने होते हैं, मैग्नीशियम का एटम एक ही होता है। देखें ये रहा एक मैग्नीशियम एटम, जो कि ये रहा मैग्नीशियम का एटम। मैग्नीशियम को सराउंड करते हैं 4 नाइट्रोजन के एटम, ऐसे ये 4 आ गई नाइट्रोजन के एटम, क्लियर है, ये 4 नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन को सराउंड करते हैं ऐसे कार्बन 4 4, तो नतीजे में ये रिंग्स बनती है, इस रिंग को कहते हैं पायरो रिंग, और इस ओवरऑल पूरी रिंग को हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। तो पोरफायरिन रिंग और पायरो रिंग्स होती हैं आपके क्लोरोफिल के अंदर, जो क्लोरोफिल का हेड बनाती हैं। क्लोरोफिल के अंदर दो चीजें होती हैं, ये रहा हेड, ये रही टेल। हेड के अंदर देखें क्या क्या है, मैग्नीशियम होता है सेंटर पे, और उसके चारों तरफ होते हैं 4, ये देखें नाइट्रोजन के एटम। तो ये एक रिंग बनी है, इसको कहते हैं पोरफायरिन सिंपल। और फिर नाइट्रोजन जो उसको सराउंड करते हैं 4 4 ऐसे कार्बन के एटम, तो ये एक रिंग बनती है, इन रिंग को कहते हैं पायरो रिंग। 4 नाइट्रोजन है तो पायरो रिंग कितनी बनती है, 4 बनती हैं, 4। तो इस पूरी स्ट्रक्चर पायरो रिंग वगैरह, ये मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, इन सबको मिला के हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग या क्लोरोफिल का हेड कहते हैं। अब ये क्लोरोफिल का हेड है, ये मेन पार्ट होता है, क्योंकि सनलाइट यहीं पे एब्जॉर्ब होती है, सनलाइट को ये हेड जो है ये पार्ट एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा होता है क्लोरोफिल की टेल भी होती है, क्लोरोफिल की पूंछ होती है। ये देखें नीचे क्लोरोफिल की पूंछ है, जो कि बनी हुई है 20 कार्बन की और 39 हाइड्रोजन की, तभी इस पूंछ को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन टेल या फाइटोल चेन भी कहते हैं। ये टेल जो है ये पूंछ है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती है। इसका काम होता है क्लोरोफिल को अटैच करवा के रखना थालिक्वाइड लेयर के साथ। जैसे देखें ये थालिक्वाइड लेयर है, इसके साथ देखें ये क्लोरोफिल को अटैच करके बैठी है, ये ऐसे आपकी ये लेयर है टेल, और ऊपर ये ऐसे हेड होगा। हेड का काम है सनलाइट एब्जॉर्ब करना, टेल का काम है अटैचमेंट कराना क्लोरोफिल को आपकी थाइलाकोइड लेयर के साथ। तो ये होती है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर, जो आपको अच्छी तरह से याद करनी है। तो देखें बेटा, क्लोरोफिल जो है उसके अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, वन फ्लैट उसका लाइट एब्जॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये पार्ट है इसको कहते हैं पोलर नेचर का है, और ये हाइड्रोफिलिक है इसको कहते हैं हेड। हेड जो है ये आपका बना हुआ है दो रिंग्स का, एक ये पोरफायरिन रिंग, दूसरा होती है ये पायरो रिंग है 4।
ओवरऑल ये होता है आपका हेड। अब इसके अंदर फर्क क्या है क्लोरोफिल ए और बी में, और कुछ भी नहीं है। सेकंड जो पायरो रिंग है, मिसाल ये सेकंड पायरो रिंग, यहाँ पे अगर ग्रुप ये देखें मिथाइल ग्रुप पड़ा है यहाँ पे, तो इस क्लोरोफिल का नाम होगा क्लोरोफिल ई। अगर यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप आ जाए CHO, तो इस क्लोरोफिल का नाम पड़ेगा क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए और बी में कोई फर्क नहीं है सिवाय इस एक ग्रुप के, बाकी इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही होती है, इनमें कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो आगे देखें जो इसके अंदर आपका हेड आता है। हेड जो है वो सारा का सारा पोलर नेचर का होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। फिर आती है लॉन्ग हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल आती है। दूसरी चीज ये है क्लोरोफिल की, जिसको हम टेल या पूंछ कहते हैं। हेड जो है बना हुआ है पोरफायरिंग रिंग का, जो कि बनी हुई है 4 सिमिलर पायलो रिंग से ज्वाइंट बाय मैग्नीशियम विद नाइट्रोजन। तो ये आपकी ओवरऑल देखें पायरोल या पोरफायरिंग रिंग से, पोरफायरिंग रिंग से बनी हुई है 4 पायलो रिंग की। पायरो रिंग हम कहते हैं जब नाइट्रोजन और कार्बन मिलते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं पायरो रिंग्स। ठीक है बेटा, जैसे आप देखें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो है ये बनाते हैं पोरफायरिंग रिंग्स को। ये मैग्नीशियम ये नाइट्रोजन ये बनाने पोरफायरिंग। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में होती है पायरो रिंग, और टोटल 4 पायरो रिंग होती है, तभी इसको कहते हैं टेट्रा पायरोल। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है अटैच होता है विद द कोर ऑफ थैलेकम मेम्ब्रेन बाय इट्स टेल। अब ये हाइड्रोकार्बन जो टेल है हाइड्रोजन और कार्बन की बनी हुई, इसी के थ्रू ये आपका क्लोरोफिल अटैच होता है। थैलेकोइड लेयर है ये, उसके अंदर ये धसा हुआ है टेल। ठीक है ना, इसका यही काम है। और मेरे बोर्ड के ऊपर भी लेक्चर बने पड़े हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे, सही कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर होगा। मेरे बोर्ड वाले लेक्चर भी पढ़े हैं, मैं अब दोबारा थोड़ी बनाऊंगा बोर्ड वाले लेक्चर बेटा। बोर्ड वाले लेक्चर मेरे ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं, अब डबल डबल में क्यों बनाऊं। तो वो बोर्ड वाले लेक्चर आप पहले जाके मेरे देख लें, फिर आप ये बुक रीडिंग भी देखें, ताकि आपकी हर चीज क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, बुक रीडिंग क्लियर हो जाए। क्योंकि टेस्ट के अंदर जो सवाल आते हैं वो एज जो टेस्ट वाले बंदे हैं वो बुक की लाने उठाते हैं, इस वजह से मैं बुक रीडिंग अभी करवा रहा हूँ। लेक्चर मेरे ऑलरेडी पढ़े हैं बोर्ड वाले, वो पहले भी देख लें। ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो ये एब्जॉर्ब करता है वायलेट है, ब्लू है, ऑरेंज एंड रेड लाइट को। ठीक है, फ्रॉम विजिबल लाइट। बाकी ग्रीन है, येलो है, इंडिगो, इन कलर को ये रिफ्लेक्ट करता है क्लोरोफिल। ये बात हमेशा याद रखें। सनलाइट के अंदर आपको पता है ये 7 कलर होते हैं विबग्योर, इसमें से क्लोरोफिल जो एब्जॉर्ब करता है वो वायलेट कलर है, फिर ब्लू कलर है, एंड येलो कलर एंड आपका ऑरेंज कलर है। आपका ये ऑरेंज है और रेड कलर है, इसको एब्जॉर्ब करता है। बाकी ये येलो है, उसके अलावा जो ग्रीन है, इंडिगो, इन कलर को आपका क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट करता है। ज्यादातर ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन कलर को, तभी प्लांट्स जो है वो हमें ग्रीन दिखाई देती हैं। इसे आप देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपकी और ज्यादा पिगमेंट्स है, उसके बारे में लिखा पड़ा है कि क्लोरोफिल ए जो है। अब आप देखें बेटा 5 टाइप होते हैं क्लोरोफिल के, A B C D। इन पांचों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा क्लोरोफिल है, वो याद रखें क्लोरोफिल ए होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं आपका रिएक्शन सेंटर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को शुरू करने वाला जो पिगमेंट है ना बेटा, वो भी क्लोरोफिल ए होता है। और मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा आबादी में भी क्लोरोफिल ए ही होता है। तो ये मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट यही है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यही है जो लाइट रिएक्शन है या फोटोसिंथेसिस को शुरू करती है, जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। यही है जो बेटा आपकी सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करती है NAD में, और फिर NAD और ATP बनाती है, फिर NAD FAD आके आपका ग्लूकोज बनता है। तो क्लोरोफिल के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, 670 वाला, 680, 690, 700 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब करने वाले। कुछ क्लोरोफिल जो है 670 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ 680, कोई 690, कोई 700 ऐसे। ठीक है, 100 ऑन। तो ये बहुत सारे इनके अलग अलग टाइप होते हैं। क्लोरोफिल बी जो है ये क्लोरोफिल ए के साथ ही होता है। ये सारे ऑल ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में मौजूद होते हैं। ए और बी प्लांट में अंदर होते हैं, एल्गी के अंदर ए बी ए, बी बी ए, सी डी ई सब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिगमेंट इसका नाम है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड से बेटा ये आपकी येलो टू ऑरेंज कलर की पिगमेंट होती है, जो कि एब्जॉर्ब करती है ब्लू और वायलेट लाइट को। बाकी कलर जो सोलर एनर्जी है उसके रिफ्लेक्ट करती है। ये जो होते हैं इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट है ये लो जो वेवलेंथ वाली लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। कैरोटीनॉइड का मेन काम होता है क्लोरोफिल ए की प्रोटेक्शन करना। ये क्लोरोफिल ए है बेटा, तो इसके सराउंड में ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होती हैं, जो हाई एनर्जी वाली लाइट है उसको ये एब्जॉर्ब करती हैं, उनको रिफ्लेक्ट करती हैं। अब क्लोरोफिल ए जो मेन है रिएक्शन सेंटर वाला, वो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वाली लाइट को। अगर सूरज का किरण 680 वाला आ रहा है तो उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। बाकी 400 वाले किरणें हैं, 500 नैनोमीटर वाले किरणें हैं, बाकी 600 वाले उनको ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट एब्जॉर्ब करती हैं, और खतरनाक लाइट के किरणों को ये रिफ्लेक्ट करती हैं। या अगर एनर्जी नहीं है तो उसी 400 नैनोमीटर वाले किरणें को ये एब्जॉर्ब करके उनको कन्वर्ट कर देंगी 680 में, ताकि ये क्लोरोफिल डैमेज ना हो जाए, इसको एनर्जी भी मिल सके। ये काम होता है खास इन कैरोटीनॉइड्स का।
ऐसे आप देखें कैरोटीनॉइड्स में ट्रांसफर करती है एनर्जी क्लोरोफिल बी को, फिर क्लोरोफिल बी देता है आगे ए को। तो कैरोटीनॉइड एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, देती है क्लोरोफिल बी को, फिर क्लोरोफिल बी देता है क्लोरोफिल ए को। ये हम आगे डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की अरेंजमेंट के अंदर, फोटो सिस्टम के अंदर अलग आपका ये टॉपिक है वहां पे। देखें ये क्लोरोफिल ये एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर लाइट, जो रिएक्शन सेंटर वाला है। सराउंड में ये दूसरी पिगमेंट पड़ी है, ये आपकी ये कैरोटीनॉइड्स, ये आपका क्लोरोफिल बी है। अब ये सूरज का किरण आया 400 नैनोमीटर वाला, इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड इसको ट्रांसफर करेगा क्लोरोफिल बी को। ऐसे मिसाल इसने जैसे ट्रांसफर किया तो इस सोलर एनर्जी है उसके ट्रांसमिशन की वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो नतीजे में वो जो सूरज का किरण है उसकी एनर्जी रिलीज होती जाएगी, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि ये सूरज का किरण अब 400 से यहाँ पे आ गया तो 500 वाला हो गया, 500 नैनोमीटर वाला। फिर क्लोरोफिल बी ये देगा क्लोरोफिल ए को, और ज्यादा इसकी एनर्जी लॉस करके देगा। अब क्लोरोफिल बी जो है 500 नैनोमीटर वाला जो किरण है सूरज का, इसको कन्वर्ट कर देगा 680 नैनोमीटर में। तो ऐसे देखें क्लोरोफिल ए को ये सारी पिगमेंट एनर्जी भी दे रही है, और जो खतरनाक सूरज के किरणें हाई एनर्जी वाले उनको लो जो एनर्जी करके दे रहे हैं, ताकि क्लोरोफिल ए हमारा डैमेज ना हो सके। ये काम होता है कैरोटीनॉइड्स का, तभी हम कैरोटीनॉइड को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करने वाली पिगमेंट्स और उसको एनर्जी देने वाली पिगमेंट्स। जैसे आप देखें कुछ कैरोटीनॉइड जो है हमारी, वो हमारी आंखों के अंदर भी होती है, और इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है। हमारी आंखों के अंदर कैरोटीनॉइड मौजूद होती हैं रेटिना के अंदर, ये हमारी आंख का एक पर्दा है रेटिना, यहाँ पे होती है। इनका काम होता है जो हाई जो लाइट आती है रोशनी वगैरह या बल्ब वगैरह बत्ती वगैरह कोई हमारी आंखों के ऊपर पड़ती है, तो उस खतरनाक लाइट को रिफ्लेक्ट करना और हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करना। फोटोसिंथ करना नहीं है हमारे आंखों के अंदर, क्योंकि हमारे आंखों में क्लोरोफिल वगैरह नहीं है ना, क्लोरोप्लास्ट आगे नहीं है। सिर्फ ये कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स होती हैं जिनका काम होता है हाई जो लाइट जब पड़ती है हमारे आंखों पे, तो वो रेटिना जो हमारे उसमें जो फोटो रिसेप्टर हमारे रॉड्स और कोन्स वो डैमेज ना हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पिगमेंट होती है जो कि इन खतरनाक लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है ना? तो ये आपकी सारी चीजें थी। नेक्स्ट हम चले तो रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इन एब्जॉर्प्शन कन्वर्जन लाइट एनर्जी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारी पिगमेंट ही आपकी काम करती हैं, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं उसको कन्वर्ट करती हैं एटीपी में, एनएडी में, और आगे चलकर ये ग्लूकोज वगैरह बनाती हैं। तो आप थोड़ा इसका रीडिंग कर लें। ईच पिगमेंट है जिस ओन एब्जॉर्प्शन, हर पिगमेंट का डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि क्लोरोफिल का ए का डिफरेंट है, क्लोरोफिल बी का डिफरेंट है, जो आगे लिखा पड़ा है देखें। क्लोरोफिल ए जो है बेटा ये आपका एब्जॉर्ब करता है वायलेट एंड ऑरेंज लाइट को, और कितनी वेवलेंथ वाली? 650 से लेकर 700 नैनोमीटर वाली को। क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है 450 से लेकर 500 नैनोमीटर लाइट को, और मोस्टली एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल कौन सी लाइट को? ब्लू एंड येलो लाइट को। तो ये सिंपल सिंपल आपकी चीजें, इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वगैरह डिफरेंट होता है। ये टॉपिक आपका अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इन दी फॉर्म ऑफ पीएस1 और पीएस2 को हम नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा।